मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज मैंने इस वीडियो का निर्माण उन छात्रों की सहायता के लिए किया है जो संस्कृत पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शब्दों के काठिन्य के कारण वे उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। फलस्वरूप वे संस्कृत से दूर होते जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के प्रारंभिक शब्द रूप बालक शब्द रूप को पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अकारांत बालक शब्द रूप का उच्चारण। आशा है प्रारंभिक स्तर से संस्कृत सीखने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, बालक शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ लिखा हुआ है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। तो देखिए, अकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में अ हो, जिस शब्द के अंत में अ हो। जैसे हम बालक शब्द रूप को अगर हम देखें तो ब प्लस आ, फिर ल प्लस अ, फिर क प्लस क्या आएगा अ, तो अंत में अ शेष है, यानी कि अकारांत हो गया। अगर किसी शब्द के अंत में आ होगा तो वो आकारांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग होता है, अकारांत नपुंसकलिंग भी शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल अभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बालक शब्द रूप लिखा हुआ है सामने सबसे पहले, और अब हम इन शब्दों को कैसे पढ़ेंगे ये ध्यान देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं इन शब्दों को कैसे उच्चारण करना है हलंत विसर्ग के कारण। तो वो मैं आज प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। सबसे पहले देखेंगे विभक्ति। ठीक है, विभक्ति लिखी हुई है, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि देखेंगे यहाँ पे विभक्तियाँ कितनी हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, फिर उसके बाद सप्तमी और संबोधनम। ठीक है, तो यानी सप्तमी तक विभक्तियाँ होती हैं, और संबोधन को विभक्ति के नाम से नहीं गिना जाता है, क्योंकि उसमें प्रथमा विभक्ति के ही गुण होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 विभक्तियाँ होती हैं कुल। और उसके बाद वचन कितने होते हैं संस्कृत में? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि 3 वचन होते हैं। इनको हमें संस्कृत में पढ़ना पड़ता है। और वैसे और किसी भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में द्विवचन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें 2 होती ही हैं, जैसे माता पिता, हाथ, पैर, है ना। तो इनके बारे में हम 2 का वर्णन करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है कि केवल 2 ही हैं। और संस्कृत भाषा चूँकि एक साइंटिफिक भाषा है, तो इसीलिए हमें इसके बारे में इस चीज़ का ज्ञान कराया जाता है कि द्विवचन भी होना आवश्यक है। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो विभक्ति यानी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति पे देखेंगे हम यहाँ पर क्या शब्द लिखा है। उच्चारण करेंगे बालकः। ये विसर्ग का जो निशान लगा हुआ है, 2 डॉट लिख रहे हैं, वो विसर्ग होता है और इसका उच्चारण ह के साउंड के जैसा होता है। तो बालकः, फिर बालकौ, बालकाः, ऐसा उच्चारण करेंगे। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। न पे हलंत है, इसीलिए हम इसको जल्दी से स्टॉप कर देंगे, बालकान, है ना। और इसके बाद तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकेन। ठीक है, यहाँ पे बालकेन नहीं बोलेंगे क्योंकि न में हलंत नहीं है, इस कारण से इसका उच्चारण होगा बालकेन। बालकाभ्याम, बालकैहि, विसर्ग लगी हुई है। तो देखेंगे, आपने देखा होगा जिस तरीके की मात्रा होती है उसी के साउंड जैसे मिलता हुआ ह का उच्चारण होता है। तो बालकैहि। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में देखेंगे बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में देखेंगे बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में देखेंगे बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधनम हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति में जो शब्द थे वही सेम हमारे संबोधन में है। देखिए, बालकः यहाँ पर भी है और बालक यहाँ पर भी, केवल उसका विसर्ग हट गया है और हे शब्द लगाया गया है प्रारंभ में, और उसके अंत, बालक शब्द के अंत में क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, संबोधन का चिन्ह। इसके बाद बालकौ भी लिखा है, यहाँ पे देखिए बालकौ है और यहाँ पर भी बालकौ है। केवल हे शब्द लगाना है, क्योंकि हम किसी को संबोधित करते हैं तो हे शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे, भो, ऐसे वाले शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद देखिए बालकाः है यहाँ पर,
तो यहाँ पर भी बालका है। तो प्रथमा और संबोधन में एक जैसे ही शब्द होते हैं अधिकांशतः, केवल प्रथमा विभक्ति में कभी कभी यहाँ पर संबोधन में एक वचन में कभी कभी यहाँ चेंजेस होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग में शब्द जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा हमें। इसमें देखिएगा यहाँ पर, अब इसको देखो, कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगी, ये जो शब्द हैं बालकौ लगे हुए हैं, देखो मैं आपको और अच्छे से बता दूँ। हाँ, ये देखिए बालकौ, ठीक है ना। तो बालकौ जो शब्द हैं वो द्विवचन में दो एक जैसे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये तीन एक जैसे हैं, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे ये दोनों भी एक जैसे हैं। और जो सप्तमी विभक्ति है, संबोधना विभक्ति है, वो तो प्रथमा की तरह है ही, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों जो शब्द हैं बालकेभ्यः बालकेभ्यः, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें एक शब्द को याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बस हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर बालकौ आया है तो द्वितीय में भी बालकौ ही आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तृतीय चतुर्थी पंचमी में एक जैसा शब्द है, तो एक शब्द याद किया बालकाभ्याम, तो चतुर्थी और पंचमी का भी द्विवचन हमें याद हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमने षष्ठी और सप्तमी में षष्ठी को याद किया बालकयोः, और यहाँ सप्तमी भी याद हो जाता है, ठीक है। बालकेभ्यः यहाँ पर हम देखेंगे बालकेभ्यः, और यहाँ पर भी हम देखेंगे बालकेभ्यः। तो ऐसे हमें यहाँ पर ये शब्द मिल रहा है देखने के लिए हमने, यानी कि चतुर्थी का अगर हमने बहुवचन बालकेभ्यः शब्द याद किया है तो पंचमी विभक्ति का बालकेभ्यः भी एक जैसा ही होगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसका उच्चारण जो है, विभक्तियों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। काफ़ी शब्द ऐसे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इनका उच्चारण बच्चे ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया ऐसे बोलना है, तृतीया, द्वितीय, ये शब्द थोड़े से उच्चारण करने में क्लिष्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, तो इनका उच्चारण करते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधना, ठीक है। अब इसके आगे देखिए एवमेव लिखा है, एवमेव, यहाँ जो लाइन लिखी हुई वाली देखेंगे, एवमेव माने इसी प्रकार, नृप, देव, राम, पितामह, पंडित इत्यादि नाम माने आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप जो है इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। भवंती माने होता है या चलता है। तो जैसे अगर मान लो हमने राम बालक शब्द को याद किया है, तो बालकः की तरह यहाँ पर क्या बनेगा, इस शब्द को ले राम शब्द को, क्योंकि इजी लगेगा, तो बालकः की तरह ही रामः। फिर देवः, यहाँ पे देखिए देवः भी लिखा है तो देवः, नृप लिखा है तो नृपः, पितामह लिखा है तो पितामहः, अगर पंडित शब्द हो तो पंडितः। ऐसे ही कई बहुत सारे शब्द हैं जो एक शब्द रूप को याद करने के कारण हमको कई अन्य शब्दों को भी हमें याद करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाता है अगर हम एक शब्द रूप याद कर लें। तो कृपया सभी से अनुरोध है मेरा कि ये वाले शब्द रूप बहुत अच्छे से लर्न कर लें। अगर हमने एक बालक शब्द रूप को सीख लिया तो हज़ारों अकारांत पुल्लिंग शब्दों को हम बना सकते हैं आसानी से। चलिए आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस शब्द रूप को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।